तो देखिए, आज हम 8th क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हायर क्लासेस में भी इसको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में। 8th क्लास में है आप लोग, हालांकि 8th क्लास में तो ये आपके बुक में दिया भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप आगे जाएं तो आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके बारे में कल भी मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने देख लिया था। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जो किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड बना हुआ उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में लिखा है दो टाइप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं ना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हायर क्लासेस में जाइएगा तो आप लोग को सर पढ़ाएंगे, या अगर हमसे अगर मौका मिले पढ़ने का तो मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, साइक्लिक और रिंग। साइक्लिक में भी दो टाइप के, सैचुरेटेड साइक्लिक, अनसैचुरेटेड साइक्लिक। आपको रिंग वाला में भी दो टाइप के, सैचुरेटेड रिंग, अनसैचुरेटेड रिंग। तो अभी तो फिलहाल हम सिंपली पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, साइक्लिक और रिंग नहीं। और भी हायर क्लासेस में जाइएगा तो प्राइमरी आपको पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये सब फिलहाल हम चर्चा बाद में करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोग को जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए बता दिया हूँ, है ना। हायर क्लासेस में साइक्लिक और रिंग वाला पढ़िएगा। साइक्लिक में भी दो टाइप की आपका, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइक्लिक। रिंग में भी सैचुरेटेड रिंग, अनसैचुरेटेड रिंग, है ना। तो इसमें भी पढ़िएगा आप लोग। एरोमेटिक और भी पढ़िएगा, एरोमेटिक 3 ठो, मैंने 2 ठो ना बताया आपको, साइक्लिक और रिंग, और एगो पढ़िएगा एरोमेटिक, है ना। बेंजीन आप लोगों को मैंने बताया है, बेंजीन का दिया था ना जी, C6H केमिकल फार्मूला, जो तो बेंजीन के जैसा होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो आगे जाइएगा और हायर क्लासेस में जाइएगा तो थोड़ा सा और डिटेल में प्राइमरी पढ़िएगा, प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन। 10th क्लास में 3 ठो आप लोग को पढ़ेंगे, हालांकि 10th क्लास में भी तो वही जो दिया है यही वाला, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। लेकिन मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा हायर लेवल पढ़ाता हूँ। एक मैं बताऊंगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एक जो है रिंग हाइड्रोकार्बन और एक एरोमेटिक 10th क्लास में। लेकिन पढ़ना मेनली यही है आपको, 10th क्लास में यही दोनों है। लेकिन आप लोग को कंपटीशन का तैयारी करना है, कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन में 3 टाइप्स, साइक्लिक, रिंग और एरोमेटिक। साइक्लिक में 2 टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। तो इस तरह आपका इसमें भी रिंग में भी 2 टाइप, साइक्लिक रिंग में भी सैचुरेटेड रिंग और अनसैचुरेटेड रिंग। एरोमेटिक किसको कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बेंजीन के जैसा होता है। बेंजीन C6H6 मैंने चर्चा किया है, बेंजीन का केमिकल फार्मूला, तो इसके जैसा जिसका स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अरे क्यों मैं चर्चा कर रहा हूँ, अभी फिलहाल यहाँ देखिए ना जी, मैं आगे की बात में जो है जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, छोड़िए। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग 8th क्लास में है ना, 8th क्लास के लेवल का देखिए, क्यों आप बात कर रहे हो क्लास 10th का। 10th में जाओगे तो 10th का लेवल देखा जाएगा, 11th में 11th का 12th। तो छोड़िए, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, है ना। कम टू द पॉइंट। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हिंदी में संतृप्त, असंतृप्त, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जरा सा देख लीजिए, माइनस नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अगर केमिस्ट्री में कभी ऐसे रहे तो समझ जाइए कि कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। इसको बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड मतलब बांधने वाला, कार्बन और कार्बन को एक दूसरे से बांध रहा है। ये कार्बन और कार्बन को एक दूसरे से ये रहेगा इस तरह से, तो समझिएगा डबल बॉन्ड। इक्वल नहीं समझना है ना। ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से रहेगा, इक्वल नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। और 3 रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, बांधने वाला, जैसे कार्बन कार्बन को बांध रहा है, है ना। बॉन्ड क्या है, जो एक दूसरे को बांध रहा है। चलिए हम चर्चा करेंगे इसकी, पहले आप समझिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उस समय आपको मैं बताऊंगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
तो सैचुरेटेड किसको कहते हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। ध्यान में, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, जैसे कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन हो ना जी, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन। तो देखिए कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल, तो ये हो गया आपका क्या? सैचुरेटेड, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है ना, द हाइड्रोकार्बन विच कार्बन एंड कार्बन बिटवीन, ऐसे लिख देते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स कम से कम वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन को, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे देखिए इसको, देखिए ये कार्बन कार्बन को बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड है ना, एगो है, एगो डबल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, ये इसमें क्या डबल बॉन्ड है? दो गो, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो पहले तो हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन कैसे? कार्बन पर है और हाइड्रोजन का बना हुआ, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। एक डबल बॉन्ड है, एगो डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बिटवीन एक डबल बॉन्ड या एटलीस्ट मैंने लिखा कम से कम एक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, वन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं चर्चा कर रहा हूं कि कैसे बॉन्ड जो है रिप्रेजेंट होगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। मैं अभी फिलहाल आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूं केवल व्हाट इज सैचुरेटेड और व्हाट इज अनसैचुरेटेड। तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो, है ना, इसको कहते हैं सैचुरेटेड। आप कहिएगा सर ये कैसे है सैचुरेटेड, ये कैसे है? तो इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी आप लोग को कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर एग्जांपल आप दे दिए CH4, कैसे हो सकता है C2H6, ये कैसे कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, कैसे कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है? तो ये सब की मैं चर्चा आप लोगों को कर रहा हूं, ठीक है। अनसैचुरेटेड आप क्या पढ़े कि द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एंड कार्बन बिटवीन एटलीस्ट मींस कम से कम, एटलीस्ट मींस कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम मैंने बोला एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल, ज्यादा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब ये देखिए, अब कहिएगा कि सर कैसे ये अनसैचुरेटेड है, तो इसकी चर्चा मैं आप लोगों को करूंगा, ठीक है। एक मैं एग्जांपल फिर से दे देता हूं जरा, अगर ऐसा रहे, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन है, तो कार्बन कार्बन बिटवीन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो पहले ये हाइड्रोकार्बन हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड हो गया। आप बताइए, अब ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। आप बताइए अब ये क्या हो गया? कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। अब अगर इसकी बात कर दूं तो ये भी आपका, ये तो होगा नहीं, तो 1 2 3 नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, ये बात करूं तो ये वाला, ठीक है, रहने दे। तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन बिटवीन क्या बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, एगो ट्रिपल बॉन्ड है, तो योगो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। देखिए जैसे यहां पर देखिए, हाँ, ये देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या है? ट्रिपल बॉन्ड दो गो, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये तो समझ गए। अब कैसे ये अनसैचुरेटेड है, ये सब
कैसे ये सैचुरेटेड है इसकी चर्चा मैं आप लोगों को करता हूं। उसके पहले जरा सा देख लीजिए, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इससे मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर इससे एन, इन और आइन से पता चलेगा। एन, इन और आइन, तो जिसके लास्ट में एन एन रहेगा आप समझ जाइएगा CnH2n+2 होगा वो। जिसमें En ही रहेगा CnH2n, जिसमें Yn ही रहेगा CnH2n-2। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन्स है ना। हियर n इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स है। क्या है नंबर ऑफ कार्बन्स, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। फिर से देखिएगा, इससे पता चलता है n, इन और आइन, लास्ट में a नहीं रहेगा तो CnH2n+2 रहेगा, E नहीं रहेगा तो CnH2n, यानी डबल, n रहेगा डबल से 2 ज्यादा, है ना। अब Y नहीं रहेगा, डबल कर दीजिए n का डबल 2n और डबल से 2 कम, ये आइन हो गया। वेयर नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए अल्केन वाला जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, ये अल्केन यानी डबल से 2 ज्यादा, ये सैचुरेटेड होगा, और ये दोनों जो होगा वो अनसैचुरेटेड। कैसे होगा इसकी चर्चा मैं अब करूंगा। ठीक है, आपको डबल से 2 ज्यादा है यानी अल्केन, अल्केन यानी डबल से 2 ज्यादा तो सैचुरेटेड, और डबल है या डबल से 2 कम है तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड। कैसे का मैं सवाल, कैसे का आंसर आप दूंगा। अब देखिए प्रीफिक्स तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के पहले लगता है, चेंजेस द सेंस और अर्थ को बदल देता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, फिक्स मतलब एडजस्ट करना, पहले एडजस्ट कीजिए। जैसे देखिए मेथेन, तो इसमें पहले कौन लगा हुआ है, मेथ, तो ये हो गया प्रीफिक्स। असमान, तो ये पहले क्या लग गया, तो ये हो गया प्रीफिक्स। जैसे एक और बात करूं, प्रोफाइल, प्रूफ हो गया आपका ये प्रीफिक्स, ऑयल क्या हो गया, ये अलग से लग गया, है ना। जो किसी वर्ड के पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। प्री मींस पहले, जैसे होता है ना प्रीपेड रिचार्ज, ये सब तो जानते करते होंगे आप लोग। पोस्ट पेड, प्री माने पहले पैसा जमा कीजिए और तब यूज कीजिए, अब पोस्ट माने पहले यूज कीजिए तब, पोस्ट माने बाद। प्री मींस पहले, पोस्ट मींस बाद, है ना। प्री पहले पैसा जमा कीजिए, पहले पेड कीजिए तब यूज कीजिए। फिर इसमें क्या है, आप बाद में, पोस्ट पेड मतलब बाद में पेड कीजिए। ठीक है, तो प्री मतलब होता है पहले, जो पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको इसको प्रीफिक्स बनाकर समझा रहा हूं। ठीक है, आप लोग को बढ़िया से समझ में आए इसलिए इसको मैं प्रीफिक्स बनाकर समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रीफिक्स क्या हुआ, जो किसी वर्ड के पहले लगता है और चेंजेस द सेंस, अर्थ को बदल देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे अकेले ए नी का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे अकेले ए नी का बात करें तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन मेथ लग गया तो विस्तार हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, मेथ लग गया अर्थ हो गया। यहाँ पर समान का अर्थ होता है, इसके पहले आ लग गया। ठीक है, तो आ समान बराबर नहीं, तो प्रीफिक्स आप लोग समझ गए, जो पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है, जो पहले लगता है अर्थ को बदल देता है, प्रीफिक्स। अब देखिए इधर मैंने लिखा प्रीफिक्स और इधर नंबर ऑफ कार्बन, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हाइड्रोकार्बन के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इधर मैंने लिखा प्रीफिक्स, इधर नंबर ऑफ कार्बन। मेथ, अगर कहीं पे मेथ दिखे आप समझ जाए कि कार्बन क्या को रखना है, 1। ईथ दिखे तो कार्बन 2, प्रोप दिखे 3, ब्यूट दिखे कार्बन 4, पेंट दिखे कार्बन 5, हेक्स कार्बन 6, हेप्ट कार्बन 7, ऑक्ट कार्बन 8, नोन कार्बन 9, डेक कार्बन 10, अनडेक रहेगा तो 11 कार्बन, दो डेक रहेगा 12 कार्बन। लेकिन इतना ये सब नोन डेक, वन डेक, टू डेक का आप लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। ये सब हायर क्लासेस में पढ़ना रहता है। तो ये सब क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया इधर वाला, और इधर वाला नंबर ऑफ कार्बन। मेथ में 1 कार्बन, ईथ 2 कार्बन, 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, और ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा, इसको तो बहुत ही जरूरी है। एन ही कहीं पे रहेगा तो सब डबल, एन क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन 4 रहेगा तो 8 हो जाएगा, 2 ज्यादा तो 10 हो जाएगा। डबल, अगर डबल रहेगा, ई नहीं रहेगा तो डबल कार्बन, सॉरी डबल हाइड्रोजन। अब वाई नहीं रहेगा तो डबल से 2 कम। ठीक है, क्लियर है।
तो ये दिमाग में रखिए। अब देखिए आप लोग को जो आप कह रहे थे कि सर सैचुरेटेड कैसे है और अनसैचुरेटेड कैसे है, उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए अब मैं कहूंगा हेडिंग बना देता हूं, राइट अब देखिए मैंने आपको हेडिंग बना दिया, राइट द केमिकल फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर। केमिकल फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, सिंबल के साथ लिखते हैं। जैसे ये देखिए ये केमिकल फॉर्मूला हो गया, सिंबल के साथ लिखते हैं, सिंबल यूज करते हैं लिखने के लिए, तो उसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। और उसका स्ट्रक्चर मतलब बनावट, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि और भी स्ट्रक्चर होते हैं, डाउट स्ट्रक्चर होते हैं, क्रॉस स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो सब आप लोग को नहीं, केवल बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ा। बॉन्ड स्ट्रक्चर भी आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ा रहा था कि बड़ा ही मजा आपको आज आने वाला है। आज के वीडियो में आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपका आज का मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। क्लियर? प्रीफिक्स आप लोग समझ गए ना, जो पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और ये दिमाग में रखिएगा, ए नहीं जहां पे लास्ट में रहेगा आपका ये हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, इन रहेगा डबल और आइन रहेगा तो डबल से 2 कम, ठीक है। ये सब कहीं मीथ कहीं पे दिख जाए तो आप समझिएगा कि 1 कार्बन दिया हुआ है, कहीं पे ऑक्ट दिख जाए तो आपका 8 कार्बन, कहीं पे ब्यूट दिख जाए 4 कार्बन, कहीं पे हेक्स दिख जाए तो 6 कार्बन, ठीक है। अब चलिए जैसा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आप लोगों को वही एग्जाम्पल लेता हूं। फर्स्ट नंबर मेथेन। अब इसका पहले केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है। क्या कहता है? केमिकल फॉर्मूला लिख ले और उसके बाद बॉन्ड स्ट्रक्चर। ध्यान रहे, मेथ है जी, तो ए लगा हुआ है, देखिए ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ANE। तो ANE से हम यहाँ पकड़े क्या है? CnH2n+2, ठीक है। ANE लगा हुआ है, ANE से हमने पकड़ा कि क्या? अच्छा CnH2n+2 होगा, CnH2n+2, पहला स्टेप पूरा। अब देखिए आपको क्या है? मेथ। क्या है आपको? तो मेथ का मतलब कार्बन कितना? O1, कार्बन O1। तो चलिए N के जगह N क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान है, मैंने पहले ही बता दिया था, N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो N के जगह नंबर ऑफ, मेथ से हमने पता चला, मेथ देखिए मेथ बता रहा है, मेथ में नंबर ऑफ कार्बन कितना? O1 है ना, यानी N के जगह O1, H2 यहाँ पर साइन पूछ रहे हैं तो इंटू O1 +2, तो CO1 और 2 पहले इंटू करते हैं उसके बाद ऐड, ऐसा नहीं कि पहले ये दोनों को ऐड करना है। तो H2 2 × 1 2 +2 यानी CO1 तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 2 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 1 लिखना यहाँ कोई जरूरी। तो देखिए CH4 जगह पर देखिए तो आपको मैंने एग्जांपल में लिखाया होगा सैचुरेटेड वाला, मैंने बताया था अल्केन, ये वाला यहाँ पर लिख ही देता हूँ पॉइंट, अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने लिख भी दिया आप लोगों को, अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अल्कीन एंड अल्काइन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अल्कीन और अल्काइन वाला जो है वो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। आपका आंसर अब मिलने जा रहा है। अल्केन के एग्जांपल में जो मैंने लिखा था उस सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले अल्केन के एग्जांपल में क्या क्या लिखा था? CH4, क्या लिखा था? CH4। तो मैंने देखो ANE वाला है, क्या है लास्ट में? ANE। तो ANE वाला क्या होता है? सैचुरेटेड। देखिए ये सैचुरेटेड के एग्जांपल में आपको लिखा होगा। अब चलिए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये तो हो गया केमिकल फॉर्मूला। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बॉन्ड तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? लिख देता हूं मैं, बार बार लिखूंगा नहीं, मैं समझा देता, केवल एक बार लिख देता हूँ। ये फॉर्मूले लिखा है, प्लूरल है ये, तो केमिकल फॉर्मूला हो गया CH4। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए, देखिए कम वाला कौन है? कार्बन, कम वाला कार्बन। तो कम वाला को गेस्ट मानिए, कम वाले को, और ज्यादा वाला होस्ट, देख रेख करने वाला। तो गेस्ट को तो बीच में रखते हैं ना जी,
कम कौन है? कार्बन है। तो कम वाला गेस्ट, गेस्ट कौन हो गया? कार्बन। और बाकी हाइड्रोजन देख रेख करने वाला के चारों तरफ छितरा दीजिए। हाइड्रोजन का होता है सिंगल बॉन्ड, है ना, यहां पर लिख देता हूं हाइड्रोजन यानी H, है ना, नीड्स को जरूरत है सिंगल बॉन्ड का, एंड कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड्स, है ना। हाइड्रोजन नीड्स सिंगल ना लिख के आप 1 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन नीड्स 1 बॉन्ड। हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड की जरूरत होती है? वो 1 बॉन्ड की जरूरत होती है। ये आप थोड़ा सा भी जो है, जैसे हाइड्रोजन का चार्ज 1 पढ़े थे जी, हाइड्रोजन का कितना चार्ज? 1, यानी 1 बॉन्ड। कार्बन का चार्ज आप लोग पढ़े थे कितना? 4, तो 4 बॉन्ड। माने जितना चार्ज होता है उतना ही बॉन्ड होता है। सोडियम की बात कर रहे थे तो कितना चार्ज है? 1, तो 1 बॉन्ड। ऑक्सीजन की कितना चार्ज है? तो 2 चार्ज है, तो 2 बॉन्ड। तो जितना चार्ज होता है उतना ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये जानकारी के लिए मैं अभी आप लोगों को बता दिया। हायर क्लासेस में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं बात करूं मैग्नीशियम, क्या को चार्ज, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे ये? कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड। मैं बात करूं सल्फर, कितने चार्ज, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड। 2 चार्ज तो 2 बॉन्ड। मैं बात करूं नाइट्रोजन, कितने चार्ज? 3 चार्ज, तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। एल्युमिनियम की बात करूं, कितना चार्ज? 3 चार्ज है, तो 3 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो चार्ज से हम लोग बॉन्ड की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और हायर क्लासेस में 9th क्लास में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इतना चार्ज कैसे हो गया, इसका इतना चार्ज कैसे हो गया। जितना चार्ज होता है, जानकारी के लिए मैं बता दिया, उतना ही बॉन्ड होती है। जितना चार्ज उतना ही, जितना चार्ज उतना ही बॉन्ड। ठीक है, 1 चार्ज तो 1 बॉन्ड, 2 चार्ज 2 बॉन्ड, 3 4 चार्ज 4 बॉन्ड, 2 चार्ज 2 बॉन्ड, 3 चार्ज है प्लस हो चाहे माइनस हो, तो 3 चार्ज तो 3 बॉन्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को, है ना। देखिए मैं पूरा डीप में बताने का कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर से मैं स्ट्रक्चर शो करता हूं, है ना। अब स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, कम वाला कौन है? कार्बन। तो कम वाला गेस्ट बीच में रखिए। जो ज्यादा वाला है, देखिए कम वाला गेस्ट होता है, ज्यादा वाला होस्ट। तो कम वाला गेस्ट हो गया कार्बन, बीच में रखिए। और हाइड्रोजन देख रेख करने वाला होस्ट हो गया, चारों तरफ छितरा दीजिए। तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड, और कार्बन का कितना बॉन्ड? कार्बन का देखिए यहां पे लिख दिया, हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड की जरूरत है? 1 बॉन्ड, और कार्बन को 4 बॉन्ड। तो देखिए जरा हाइड्रोजन का तो 1 बॉन्ड यहाँ पर, ये हाइड्रोजन 1 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड हो गया, 1 बॉन्ड हो गया। और जरा कार्बन के लिए तो कार्बन के बॉन्ड चारों तरफ में है जी। कार्बन का बॉन्ड खाली ये है, कार्बन केवल इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, केवल इस हाइड्रोजन, केवल चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, और 1 बॉन्ड ये, तो 4 को बॉन्ड हो गया, है ना। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी और ऐसे भी। बॉन्ड मतलब क्या लिखा है? बांधने वाला। तो अकेले तो बंधाएगा नहीं, जब भी बंधाएगा तो कम से कम 2, है ना। अकेले बंधाने वाला है नहीं, जैसे शादी विवाह में बंधन होती है, तो अकेले बंधन खाली लड़का का बंधन होता है, लड़का और लड़की का। तो वही बात है, बांधने वाला। जैसे कि आप बांधते हैं, रस्सी को बांधते हैं, तो एक रस्सी को बांधते हैं कि 2 रस्सी को, तो बांधने वाला कहने का मतलब 2 होगा तभी बंधाएगा। मैंने बॉन्ड का मतलब, ये बॉन्ड हुआ, बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब बांधने वाला। तो बांधने वाला एक से तो होगा नहीं, 2 रस्सी रहेगा तभी बंधाएगा। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन के लिए भी और बंधाता तो दोनों रस्सी में जी, तो हाइड्रोजन के लिए भी और। तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड तो पूरा हो गया, कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ, 2 3 4 हो गया, 4 को बॉन्ड पूरा क्लियर। अब चलिए मैं लेता हूं एक ब्यूटेन, तो इसका C4H10 हो जाएगा। आपको ऐसा डायरेक्ट आप बताते हैं, आप भी बता दीजिएगा, टेंशन का ले रहा है। N से हमने पकड़ा, देखे तो N से CnH2n+2, और जहां N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो ब्यूट से हम पकड़ेंगे कार्बन कितना? ब्यूट, ब्यूट ये देखिए कार्बन कितना? 4। N के जगह क्या रख दीजिए? 4। 8 2, यहाँ पर साइन कुछ नहीं, तो इंटू, N के जगह 4 + 2, तो पहले इंटू करना है, तो H8 + 2, तो C4H10, C4H10। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला क्या हो गया इसका? केमिकल फार्मूला हो गया
आपका C4H10, है ना। केमिकल फार्मूला क्या हो गया, C4H10, ठीक है। ये ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला हो गया C4H10। अब देखिए जरा बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। अब देखिए जरा देखिएगा तो अब जरा वीडियो पीछे करके भी देखिए तो ये C4H10 मैं किसके एग्जांपल में लिखा था, C4H10 मैंने लिखा होगा आपको एग्जांपल किसके, आपका सैचुरेटेड के। मैंने अभी बताया अल्केन वाला सैचुरेटेड होगा, ए नहीं लगा हुआ है ना, देखिए ए नहीं लगा हुआ है तो ये सैचुरेटेड होगा। ए नहीं लगा हुआ है ना, ए नहीं, तो ये क्या होगा, सैचुरेटेड। यानी कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड मैंने क्या लिखा है, कार्बन कार्बन बिटवीन कौन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो क्या सर यहाँ पर तो एक के वो कार्बन है, कार्बन, चलिए इसमें देखिए आ जाएगा आपको कितने कार्बन, 4 तक गेस्ट हो गया, बीच में रखिए और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, चारों तरफ छितरा दीजिए। कोई लफड़े नहीं है इसमें, इसमें कोई लफड़ा नहीं है सरियाने में। देखिए गिन के देखिए आपका पूरा हो गया। मैंने बताया था ए नहीं लग गया जिसके लास्ट में, वो हो गया अल्केन, और अल्केन वाला क्या लिखा है, सैचुरेटेड, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है। अब सबका बॉन्ड पूरा गिन लीजिए, हाइड्रोजन भी अरेंज है। देखिए अल्केन वाला में कोई लफड़ा नहीं है, कार्बन लिखिए, हाइड्रोजन चारों तरफ छितरा दीजिए, कार्बन लिखिए, हाइड्रोजन चारों तरफ छितरा दीजिए। तो कार्बन कार्बन बिटवीन देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है। जरा देख लीजिए, गिन लीजिए, सबके हाइड्रोजन के एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड सबका पूरा है। आई कार्बन के देखिए बॉन्ड, इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 3 4 हो गया पूरा। इस कार्बन का गिनिए, एक बॉन्ड ये 1 2 3 4, इस कार्बन का गिनिए, इस कार्बन का बॉन्ड गिन रहेगा इधर 1 2 3 4, इस कार्बन का गिनिए बॉन्ड 1 इधर 2 इधर 3, ये हो गया 4। तो टोटल कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। टोटल कितने बॉन्ड, सब कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पर आपका पूरा हो गया, सारे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड, क्लियर है। और देखिए सबका हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड पूरा हो गया। और बांधने वाला है तो बंधाया अकेले, कार्बन कार्बन अकेले बंधा हुआ है, 2 को कार्बन तभी ना बंधाएगा, कि यहाँ पर भी 2 कार्बन बंधा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। देखिएगा इसको भी मैंने और इसको भी मैंने आपको लिखा होगा सैचुरेटेड के एग्जांपल में। अब कहेगा सर कैसे, ईथ से हमने पकड़ा, पहले तो एन से पकड़ा कि CnH2n है, अब +2 होगा, ठीक है। अब ईथ से पकड़ा, एन मैंने नंबर ऑफ कार्बन था, ईथ में देखिए तो ईथ क्या निकले कार्बन, 2 कार्बन, तो एन के जगह 2 दे दीजिए, H2 × 2 अब +2 तक कितना हो जाएगा, पहले इंटू ना करते हैं, 2 2 जा 4, इन्हें कि पहले 2 2 ऐड करना है, 2 2 जा 4 2 6, डायरेक्ट लिख दिया मैं, क्लियर। अब अरेंज कीजिए, देखिए C2H6 ये आपको सैचुरेटेड में था, C2H6 क्या था, सैचुरेटेड में दिया था एग्जांपल। आप वीडियो नहीं तो पीछे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सैचुरेटेड है या नहीं, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड होगा। तो पहले कौन है, कम वाला कौन है, कार्बन तक गेस्ट है, बीच में लगा सजा दीजिए। और ज्यादा वाला कौन है, जो कम वाला है वो गेस्ट, तो सजा दीजिए, है ना। अब बाकी हाइड्रोजन को चारों तरफ छितरा दीजिए, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। एन वाला में तो कोई लफड़े नहीं है, यानी सैचुरेटेड वाला में चारों तरफ सब में सिंगल बॉन्ड दे दीजिए आप गिन के देख लीजिए, आपका सब बॉन्ड पूरा है। हाइड्रोजन को तो खैर एक बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन का बॉन्ड के लिए, कार्बन का अकेले कार्बन, ये बॉन्ड खाली इसकी किस कार्बन के लिए है, कि दोनों कार्बन के लिए, क्योंकि रस्सी बांधते हैं तो अकेले रस्सी नहीं, 2 रस्सी, है ना। विवाह के बंधन में बंधते हैं तो केवल लड़का केवल लड़की की दोनों, तो 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन एक दूसरे, ये वाला को जो है ये जो बांध रहा है इस दोनों कार्बन को, ठीक है, ये बांध रहा है इस कार्बन और हाइड्रोजन को। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन को बांध रहा है, तो ये बॉन्ड जो है इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए। तो इस कार्बन का देखिए बॉन्ड 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, हाइड्रोजन का तो एक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला क्या हो गया इसका, केमिकल फार्मूला। अब बार बार लिखूंगा नहीं, मैं केवल इस पर लिख देता हूं। केमिकल फार्मूला क्या हो गया, C2H6, ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। अब चलिए देख लेते हैं प्रोपेन का उसी तरह। तो पहले N, इसको भी मैंने सैचुरेटेड में दिया, देखिए C2H6 सैचुरेटेड में दिया था ना, यानी कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड। C2H6 मैंने सैचुरेटेड के एग्जांपल में दिया था, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। प्रोपेन N से पकड़ा CnH2n +2। अब देखिए प्रोप से हम पकड़ रहे हैं, N से पकड़े कि CnH2n +2 है। अब प्रोप से हम पकड़े, प्रोप मीन्स कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो C3H2 × 3 +2। तो पहले इंटू करना है, तो 2 3 जा 6 और 6 2 8, 2 3 जा 6 6 2 8, अब 3 कार्बन दे दिए। मैंने पहले ही बताया था इस सैचुरेटेड वाला में कोई लफड़े, अल्केन वाला में तो कोई लफड़े नहीं है। अल्केन जो सैचुरेटेड, अल्केन मींस, तो अल्केन वाला में कोई लफड़ा नहीं है। कम वाला कौन है, कार्बन, तो गेस्ट है बीच में, अब बाकी हाइड्रोजन को चारों तरफ छितरा दीजिए। क्या वो हाइड्रोजन, यहाँ 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 यहाँ, नहीं बीच में नहीं डालना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में नहीं, हाइड्रोजन बीच में नहीं, हाइड्रोजन बीच में नहीं डालना, ठीक है। चारों तरफ छितरा दीजिए। अब सब में सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब गिन के देखिए सबका बॉन्ड पूरा हो गया। तो ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला, ये हो गया C3H8, है ना। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C3H8, ये हो जाता है आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको शॉर्ट में देखिए मैं एक लिखता हूं, सबका गिन लीजिए कार्बन का 1 2 3 4, यही बॉन्ड केवल इस कार्बन के लिए, दोनों का, यही कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन का गिन रहा हूं 1 2 3 4, हाइड्रोजन पे वही। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो CH3 लिख दीजिए। इस कार्बन से ध्यान रहे 1 2 3 हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2, बस हो गया। इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, या इसको भी और इस तरह लिख सकते हैं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, ऊपर एक नीचे, दो ही ना, था CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, है ना। C, इस कार्बन से क्या हाइड्रोजन, 1 2, क्लियर। तो इस शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए और कुछ अल्केन देखते हैं। आपका ऑक्टेन, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, तो देखिए ऑक्ट, एन से हमने पकड़ा CnH2n, तो ऑक्ट मींस क्या हो, कार्बन 8 कार्बन। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, अब इतना हम लंबा चौड़ा बार बार हम नहीं करेंगे। ऑक्ट से हमने पकड़ा कितना कार्बन, 8 कार्बन, और डबल से 2 ज्यादा ना जी, तो डबल 16 है, 2 ज्यादा तो 18, बस। तो केमिकल फॉर्मूला ये हो गया। अब उतना हम बार बार लिखते जाएंगे, फिर से एक बार देखिए, रिपीट कर देता हूं। ऑक्ट, ऑक्ट से हमने पकड़ा कितना कार्बन, 8 कार्बन, C8। ऑक्ट से हमने पकड़ा कितना कार्बन, 8 कार्बन। एन बता रहा हमको डबल से 2 ज्यादा, हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, डबल हो गया 16 और 2 ज्यादा 18, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, इसका क्या हो गया तब, केमिकल फॉर्मूला हो गया C8, किसका केमिकल फॉर्मूला, ऑफ ऑक्टेन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन C8H18। केमिकल फॉर्मूला किसका हो गया, ऑक्टेन का, है ना। ये केमिकल फॉर्मूला ऑक्टेन का हो गया। केमिकल फॉर्मूला मैंने बताया था, मेटल एंड मेटल चैप्टर में केमिकल फॉर्मूला बताए थे, है ना। क्या चीज के रूप में लिखते हैं, आपको सिंबल के रूप में, तो सिंबल है ना लिखे हैं जी। चलिए बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका देते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो कितना कार्बन है जरा देखिए तो, 8 कार्बन, कम वाला गेस्ट, आजादी वाला होस्ट, कम वाला गेस्ट और ज्यादा वाला, चलिए तो 8 कार्बन दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। इसमें कोई लफड़े नहीं है जी, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। डबल से 2 ज्यादा यानी अल्केन, डबल से 2 ज्यादा यानी, डबल से 2 ज्यादा अल्केन, अल्केन है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा। क्योंकि सैचुरेटेड का अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड कहता है कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, और चारों तरफ हाइड्रोजन सरिया दीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अपना गिनती कर लीजिए, देखिए ना कहीं पर भी मिस्टेक नहीं हुआ होगा, आप गिनती कर लीजिए।
हाइड्रोजन गिन लीजिए, कार्बन तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हाइड्रोजन कार्बन गिनिए, एक एक तो यही हो गया 2, ये देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18। देखिए 7 कार्बन से ऊपर नीचे 2 है, तो 2 है 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 और ये 18 हो गया। यही हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में और लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन से कितने हाइड्रोजन 3, तो CH3 लिखिए। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से कितना ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर उसी तरह भी सब में 2 हाइड्रोजन होगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट वाला में देखिए 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये आपका अल्केन वाला तो आप सीख गए। अब अल्कीन और अल्कान यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिएगा पेंटीन, इन से हम पकड़ रहे हैं। देखिए इधर वाला मैं क्यों नहीं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इधर वाला हमको बार बार हेल्प कर रहा है। इधर वाला इधर से उधर वाला से ही देख के हम लिख रहे हैं सबका केमिकल फार्मूला, इसलिए मैं इधर वाला रहने दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को भी जो है यहाँ पर सुविधा होगा, ये आपके पास रहेगा ना, तो आपको कोई भी फार्मूला हाइड्रोकार्बन का आप आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पेंटीन जरा देखिए, पेंटीन ये आपको केमिकल फार्मूला अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में लिखा है, C5H10 लिखा है ना अनसैचुरेटेड में। पहले तो हम देखिए ना कैसे हम बताते हैं, इन से हम पकड़ रहे हैं, इन से हमने पकड़ा CnH2n, एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन। पेंट से हम क्या पकड़ रहे हैं, पेंट से, ये पेंट से कितना कार्बन, पेंट मींस 5 कार्बन है ना, एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन ही ना, तो C5H2 इंटू 5, तो C5H10 हो जाएगा है ना, C5H10। अब चलिए इसको, ये तो केमिकल फार्मूला हो गया ये, अरे बार नहीं लिखूंगा बार बार, कितना बार लिखूं जी, केमिकल फार्मूला ऑफ पेंटीन क्या हो गया C5H10, केमिकल फार्मूला पेंटीन का हो गया C5H10। अब जरा देखिए बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कितना कार्बन, कम वाला गेस्ट ज्यादा वाला होस्ट, होस्ट मींस देख रेख करने वाला, कम वाला गेस्ट, गेस्ट कौन हो गया कार्बन, ज्यादा वाला होस्ट। कार्बन क्यों कार्बन है 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 है ना, कितने कार्बन है 5 कार्बन है ना। थोड़ा सा टाटा के लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दिया। आप देखिएगा सब में पहले दे दीजिए अपना मन से चाहे सिंगल बॉन्ड। आप जरा गौर कीजिएगा, देखिए C5H10 आपको लिखाया होगा मैंने अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में, C5H10 आपको मैंने अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में। तो देखिएगा ये तो आप लोग क्लियर हो गया आप लोग को। अब इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। तो देखिए ये डबल है, तो डबल वाला में ये हाइड्रोजन डबल है, हाइड्रोजन जो है डबल है, तो डबल वाला में डबल बॉन्ड होगा। तो कहीं पे दुगना रहे ना, तो आप अपना मन से कहीं भी आप एक डबल बॉन्ड दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर लिखने का, कौन क्या लिखने का बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो कहीं पे आप डबल बॉन्ड दे दीजिए जब भी रहे, ठीक है। ये आपको हाइड्रोजन डबल, तो हाइड्रोजन डबल वाला अल्कीन मैंने लिखाया भी, CnH2n डबल है तो अल्कीन, डबल है तो अल्कीन, डबल है तो डबल वाला में जहां भी अल्कीन दिखे, हाइड्रोजन जो है डबल है कार्बन से तो अल्कीन, तो अल्कीन वाला में ध्यान है, अल्कीन वाला में कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड। तो देखिए यहां पर इस कार्बन का देखिए तो गौर से डबल बॉन्ड इधर आएगो इधर तक, क्या वो बॉन्ड इस कार्बन का पूरा है 3 गो। ध्यान दीजिएगा कहीं भी अल्कीन दिखे कहीं भी तो डबल बॉन्ड आप कहीं पे दे दीजिए। अब इस कार्बन को देखिए यहाँ पर क्या बॉन्ड पूरा है, 2 इधर 1 इधर 3, इसके लिए भी कितना का 2 इधर 1 इधर 3 है ना। ये बांध रहा है कार्बन कार्बन को, तो अकेले कार्बन बंधा जाएगा, ये डबल बॉन्ड केवल इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए कि दोनों के लिए, दोनों के लिए।
अब यानी इसको आपको 3 को जुड़ा, एक हाइड्रोजन और चाहिए। यहां पर भी देखिए क्या बॉन्ड इसका पूरा 1 2 3, एक हाइड्रोजन और चाहिए। तो ई कार्बन संतुष्ट हो गया, बाकी सब हाइड्रोजन सरिया दिए, सिंगल बॉन्ड देते हैं। देख लीजिए आप, फिर गिनती कर लीजिए, ये तो पूरा है दोनों। आप गिनती आप करिए, देखिए एकदम आपका गिनती पूरा हो जाएगा। कार्बन तो खैर 5 नहीं है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया पूरा। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। नोनीन, तो इन से हमने पकड़ा CnH2n। अब नोन हमको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन, नोन से हम पता करेंगे नंबर ऑफ कार्बन, यानी n क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन। तो नोन से हम पता कर रहे हैं कार्बन कितना, ये 9, तो C9 नोन है ना जी, 9 H2, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो 2 × 9 यानी C9 H18। चलिए तो कितना कार्बन है जी, कितना कार्बन है, 9 कार्बन। कम वाला गेस्ट सजा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, इसको शॉर्ट में लिखना नहीं है आपको, लिखिए शॉर्ट में। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से, फिर सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। ये शॉर्ट में मैंने लिखा इसी को। चलिए, तो कम वाला गेस्ट होता है, कम वाला क्या होती है, तो गेस्ट कौन है, कार्बन। अब ये होस्ट हो गया, देख रेख करने वाला, तो साइड में लगा दीजिएगा। काम वाला कार्बन गेस्ट लगा दीजिए, होस्ट हो गया ये देख रेख करने वाला, साइड में लगा दीजिए। 9 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर लगा देते हैं 9। ठीक है, पहले तो सिंगल बॉन्ड अपना मन से दे दीजिए आप, कार्बन कार्बन बिटवीन। अब देखिए डबल है ना जी, डबल है तो अल्कीन हो गया। अल्कीन कहीं भी दिखे तो अपना मन से आप डबल बॉन्ड कहीं बैठा दीजिए। अल्कीन कहीं भी दिखे तो अपना मन से आप डबल बॉन्ड कहीं भी बैठा दीजिए। चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहीं पे दे देते हैं, डबल बॉन्ड यहीं पे दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहीं पे डबल बॉन्ड दे देते हैं। तो इस कार्बन का देखिए तो जरा क्या वो पूरा, इस कार्बन का 2 पूरा हुआ है। इस कार्बन का 2, कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, टोटल कार्बन को 4 बॉन्ड। तो इस कार्बन का क्या वो बॉन्ड पूरा हुआ है, इस कार्बन का 2, तो 2 को और चाहिए। इस कार्बन का क्या वो पूरा है, 2 इधर और 1 इधर, कितना, तो इसको कै को चाहिए, 1। क्लियर, इस डाउट क्लियर? डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस कार्बन से आपको 2 इधर जुड़ा हुआ था, 1 इधर, 3, 1 चाहिए तो हो गया पूरा। अब बाकी सब हाइड्रोजन बैठा दीजिए, कोई लफड़ा नहीं। डबल बॉन्ड वाला एडजस्ट कर दिए ना, तो कोई लफड़ा नहीं, बाकी अपना हाइड्रोजन बैठा दीजिए। गिन के देख लीजिए तो हाइड्रोजन पूर्ति हुआ कि नहीं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाइड्रोजन मैनेज। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम नहीं बैठाएंगे वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कहिए कि नहीं हम डबल बॉन्ड जो है बैठाएंगे यहाँ पर, बैठाइए, आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलने वाला है आपको। डबल बॉन्ड कहाँ बैठा है, यहाँ पे। तो पहले डबल बॉन्ड वाला का काम खत्म कर दीजिए। तो इस देखिए तो इस कार्बन का क्या वो पूरा हुआ है, इस कार्बन का 2 इधर 1 इधर, 3 होता है, 1 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस कार्बन का भी देखिए कितना पूरा है, 2 इधर बॉन्ड, 1 इधर, 3, तो 1 और इधर दे दीजिए, हो गया कार्बन का पूरा, हो गया ये दोनों का। 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन डबल बॉन्ड दोनों के लिए जी। अब बाकी हाइड्रोजन दे दीजिए, गिन के देख लीजिए, बाकी कोई लफड़ा नहीं है, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। बड़ा मजा आ रहा है समझने में, देख लीजिए, गिन लीजिए आप 1। ठीक है, पहले नीचे वाला गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऊपर वाला गिन लीजिए
10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, इधर 17 इधर 18, पूरा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर डी डबल बॉन्ड दे सकते हो, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड दीजिए, है ना, ठीक है। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। अभी आप डबल बॉन्ड कहीं भी दीजिए, कोई लफड़ा नहीं है। हायर क्लासेस में जाइए तो और डिटेल में भी आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप लोग अभी इसी क्लास में थे। केमिकल फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। केमिकल फार्मूला क्या हो गया, ऑफ नोनिन C9H18। ये क्या बता रहे हैं आपको हम, बॉन्ड, ये बता रहे हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये आप लोग को बता रहा है बॉन्ड स्ट्रक्चर। शॉर्ट में लिख दीजिए इसको, C इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड इस कार्बन से कितना 1 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर 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 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन होगा, हो गया आपका क्लियर। तो देखिएगा अनडेकिन, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका, है ना, इन से हम पकड़ रहे हैं CnH12, इन लिखा हुआ है तो CnH12, ठीक है। अब अनडेक बताएगा नंबर ऑफ कार्बन, अनडेक मतलब कितना कार्बन, हाँ ये 11, कितना, तो C हो जाएगा 11, C 11 और H कितना डबल है, जी 22, उतना हम ना बॉन्ड, ये हो गया केमिकल फार्मूला, ये क्या हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब लिख रहे हैं, अब बार कितना लिखते रहे केमिकल फार्मूला बॉन्ड स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला बॉन्ड स्ट्रक्चर, आप समझ जाओ। अनडेकिन हमने पकड़ा, इन से हमने पकड़ा कि CnH2 डबल होगा हाइड्रोजन, अनडेक से हमने 11 कार्बन पकड़ा और डबल है तो 22 हाइड्रोजन। कोई लफड़ा नहीं, कार्बन आप अरेंज कर दीजिए, कार्बन आप क्या करिए अरेंज कर दीजिए 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपना सिंगल बॉन्ड अपना मन से शुरू में बैठा दीजिए, ठीक है, क्लियर। आप देखिए ये वाला थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, केवल ये वाला ही केवल थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बता रहा था अल्कीन के बारे में, क्या बताया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन केम एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, है ना। देखिए अल्कीन के बारे में मैं बताया था आपको कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, यानी कार्बन कार्बन बिटवीन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। तो इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताया जो कि अल्कीन का था, इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताया जो क्या था, डबल था, तो अल्कीन वाला था, कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन बिटवीन क्या था डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड। तो मैं पूछूंगा कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड, तो आप बता दीजिएगा। डबल बॉन्ड जिसमें आपने देख लिया, अभी इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताया 6 और 7 वो अनसैचुरेटेड था क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड वाला था, ये भी अनसैचुरेटेड ही है, अल्कीन है ना जी, तो ये अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड इसमें भी, कहीं पर आप बैठा दीजिए, कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड, चलिए यहाँ पर बैठा लेते हैं डबल बॉन्ड। तो पहले इसी को एडजस्ट कर लीजिए, आप इसी का बॉन्ड पूरा कर लीजिए। इस कार्बन का केवल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड केवल किसके लिए, इसके डबल बॉन्ड केवल इसके लिए दोनों के लिए है, दोनों के लिए। इस कार्बन का केवल डबल बॉन्ड हो गया 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन का केवल बॉन्ड, तो 1 इधर और 2 इधर, तो इसको 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। देखिए दोनों कार्बन सेटिस्फाई है, 1 2 3 4। इस कार्बन का बॉन्ड देखिए 1 2 3 4, अब बाकी हाइड्रोजन में, तो देखिए कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड। बाकी हाइड्रोजन सर याद लीजिए, और गिनती करना हो आप लोगों को कर लीजिएगा। यहाँ पर मत बैठिएगा, जब पूरा ये भी पूरा यहाँ पर नहीं बैठिएगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब आप गिनती कर लीजिए, तो हाइड्रोजन पहले ऊपर वाला गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ये 21, ये 22 हो गया, क्लियर। तो ये हो गया क्या आपका, कौन सा बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अनसैचुरेटेड। अब इसको शॉर्ट में जरा लिख दीजिए। इस कार्बन से क्या वो जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से, तो देखिए मैं फिंगर रख रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन,
फिर सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, फिर इससे सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड इस कार्बन से भी 1 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। गिनती कर लीजिए टोटल, एक 1 कार्बन गिनती करना है 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कार्बन तो 11 हो गया, 3 to 5 to 7 9 11 13 11 to 13 ये 14 15 17 2 19 3 22 हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं अनसेट ये आपका अल्काइन वाला में। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं। आयन वाला है तो ट्रिपल बॉन्ड, देखिए अल्काइन ये भी अनसैचुरेटेड होता है। अब अल्काइन वाला ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्काइन वाला जो होगा उसमें ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा बाई एन जिसमें लगा हो तो ट्रिपल बॉन्ड, ई एन लगा हो तो डबल बॉन्ड, और ए एन लगा हो तो सिंगल बॉन्ड। ए एन में कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, ई एन में कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड, बाई एन में कार्बन कार्बन बिटवीन विथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दोनों ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड करने का मतलब कार्बन कार्बन बिटवीन या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन बिटवीन या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, तो बाई एन ये ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। पहले तो हम आयन से हम पकड़े, आयन से कि CnH2n-2, CnH2n-2, ठीक है। आयन से हम पकड़े कि CnH2n-2, ठीक है। अब देखिएगा आयन क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन, तो ईथ से हम पता किए नंबर ऑफ कार्बन कितना 2, तो एन की जगह रख दीजिए 2, H2 × 2 और -2, तो 2 अपन इंटू करना है 4 -2 यानी C2H2। अच्छा इसमें दोनों इक्वल है, अब कम मत इसमें तो दोनों इक्वल है, गेस्ट और होस्ट सब इक्वल है, कोई बात नहीं, कार्बन रख दीजिए पहले। और अपना ये देखिए आयन वाला है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो एक और ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, एक और ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। लेकिन देखिए ट्रिपल बॉन्ड इसमें साइड में नहीं दीजिएगा, ताकि साइड में दीजिएगा ना तो थोड़ा ये गड़बड़ा जाएगा, साइड में दीजिएगा तो आपका गड़बड़ा जा सकता है, ठीक है। जब भी दीजिए ट्रिपल बॉन्ड तो बीच में, साइड में मैं थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है। आप देखिए इस कार्बन का 3 गो बॉन्ड पूरा, इस कार्बन का 3 गो बॉन्ड, अब 2 गो और चाहिए बॉन्ड, इसका 1 का बॉन्ड, इसका 2 हाइड्रोजन है, लगा दीजिए, हो गया। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये केमिकल फार्मूला और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, लिखूंगा नहीं बार बार, आप समझ जाइए, ये आपका केमिकल फार्मूला और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब कितना शॉर्ट, इसको शॉर्ट इतने होगा, है ना। देखिए जरा इसको, इसी तरह आयन वाला देख लेते हैं, ब्यूटाइन, तो आयन वाला है ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, तो देखिए कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हुआ ना जी। ये देखिए अनसैचुरेटेड का एग्जांपल में मैंने आपको लिखाया था, आप देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल में लिखाया था मैंने आप लोगों को, आप वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, इससे पकड़ा हमने CnH2n-2 आयन से, अब ब्यूट से हमने पकड़ा क्या हो कार्बन, ब्यूट मीन्स देखिए 4 कार्बन, तो C4H2 × 4 -2, तो पहले इंटू होता है C4 2 4 जा 8 -2 यानी C4H6, कितने कार्बन 4, 1 2 3 4, अपना मन से अपना सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। आयन है तो एगो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, इन था तो डबल बॉन्ड हुआ था, इसके पहले मैंने बताया, इन था तो डबल बॉन्ड, इन था तो डबल बॉन्ड, इन था तो डबल बॉन्ड, लेकिन बाई यानी आयन लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ पर मत दीजिए, साइड में दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, साइड में दीजिएगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, 4 गो बॉन्ड पूरा नहीं हो पाएगा, दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका 4 गो बॉन्ड पूरा है। ऐसे कंफ्यूजन, गलती भी नहीं है, मैं कहा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलती हो जाएगी, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये गलत नहीं होगी, सही ही होगी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए ना, तो थोड़ा ये डबल बॉन्ड दीजिए बीच ही में, थोड़ा सुविधा ही होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी बीच में दीजिए, सुविधा होगा, ऐसा नहीं कि साइड में दे दीजिएगा, तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बोला भी कि साइड में दीजिएगा तो गलत हो जाएगी, तो बीच में रख के यहाँ पर रख देते हैं। देखिए इस कार्बन का बॉन्ड पूरा है, इस कार्बन का गिनती कीजिए 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड, इस कार्बन का देखिए
314। तब बाकी इसको खाली मैनेज करना, बस हाइड्रोजन बैठा दीजिए, कोई लफड़ा नहीं, इसको पूरा यहाँ पर बैठा दीजिए, हो गया। आप गिनती कर लीजिए तो 336 हो गया। या फिर अगर आपको मन करे कि नहीं हमको करना है कि साइड में देंगे, कोई नहीं बोल सकता है, आपको दीजिए साइड में। तो इस कार्बन का पूरा है बॉन्ड। अगर आपका मन करे कि नहीं हम साइड में देंगे तो दीजिए। तो इस कार्बन का देखिए तो बॉन्ड पूरा है, 3 इधर और 1। आप बताइए आप हमको कि बॉन्ड, मैंने बताया था बॉन्ड का मतलब बांधने वाला, बॉन्ड का मतलब तब कब बंधाएगा कब, जब यहाँ पर कोई रहेगा तो तब ना बंधन होगा जी। इसलिए मैंने बोला कि मिस्टेक हो सकती है, बीच में देना सुविधा होगा। आप कहिए कि नहीं सर हमको मन नहीं मान रहा है, हमको मन कह रहा है, जैसे कि मैंने वहां पर भी थोड़ा सा आपको एक मिस्टेक कर दिया था, केवल बॉन्ड तो पूरा कर दिया था, तो केवल बॉन्ड पूरा करने से नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक में बीच साइड में रखा था, किसमें रखा था, एक है ना, देखिए उसको बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दे दिए शुरू में, है ना, तो बताइए, मैंने आपको बताया बॉन्ड बांधने वाला, तो बांधेगा ना जी। तो ई डैश सिंगल बॉन्ड तो इस कार्बन और इस कार्बन को बांध रहा है, आई ट्रिपल बॉन्ड इसको और किसको बांध रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन दीजिएगा तो हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन बैठा देते हैं तो हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड पूरा होगा, 3 बॉन्ड, तो गड़बड़ा बनेगा। जबकि हाइड्रोजन को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड की जरूरत है। तो ऐसा कभी ये आपको गलत हो जाएगी, अगर आप ऐसे अरेंज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर। तो इस तरह का अगर डबल बॉन्ड भी मैं यहां पर बैठा देता इस तरह से, यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर क्या बैठा देते हैं, डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन को केवल बॉन्ड चाहिए। बिकॉज लिख देता हूं यहाँ पे, बिकॉज हाइड्रोजन नीड्स 1 बॉन्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज हाइड्रोजन नीड्स, हाइड्रोजन को जरूरत है 1 बॉन्ड। क्लियर। हाइड्रोजन को देखिए यहाँ पर केवल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, 2 बॉन्ड, जो कि गलत है। तो मैंने इसलिए बोला कि आपको जब भी लिखिए तो बीच में लिखिए, गलती नहीं होगी। साइड में लिखने से आपको गलती होगा ही होगा, है ना। हो सकता है कभी जो है ना हो, लेकिन आपको, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है बांधने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो देखिए, इस ये सिंगल बॉन्ड तो इस कार्बन को बांध रहा है, यहाँ पर बांधने वाला चाहिए ना। तो कहेगा सर हाइड्रोजन दीजिए, तो हाइड्रोजन का क्या बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दीजिए तो बीच में दीजिए, साइड में एकदम दोनों किनारा पर नहीं दीजिए। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दीजिए तो बीच में दीजिए, साइड में यानी दोनों किनारा पर नहीं दीजिए, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाला में मैं आपको इस तरह का नहीं बताया था। डबल बॉन्ड में यहाँ पर सबसे शुरू जब भी डबल बॉन्ड में बताया था वो, तो यहाँ पर दिए थे। डबल बॉन्ड वाला में मैंने बताया था तो यहाँ पर दिया था मैंने, अगर यहाँ पर दिया होता तो गलत हो जाता, क्योंकि बांधने वाला चाहिए, बांधेगा तो हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड हो गया यहाँ पर, जबकि चाहिए हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड। क्लियर। डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा और वीडियो जरूर लाइक करते जाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। तो अब शॉर्ट फॉर्म इसको मैं ही बता देता हूँ, शॉर्ट। तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन, फिर इसको इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं, ट्रिपल बॉन्ड फिर है, फिर कार्बन, इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं, सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से 3। अब गिन लीजिए, 3 और 3 6 हाइड्रोजन मैनेज है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिएगा अब डेकान उसी तरह से डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आइन से हमने पकड़ा CnH2n-2, तो यानी हाइड्रोजन क्या, डबल से 2 कम। तो डेक से हमने पकड़ा कार्बन, क्या वो कार्बन डेक से 10 कार्बन, डेक से हमने पकड़ा कितना कार्बन, 10 कार्बन, है ना। डेक हमें बता रहा है कि आपका 10 कार्बन। अब हाइड्रोजन डबल से 2 कम, तो डबल हो गया 20, 2 कम 18, है ना। डबल हो गया कितना 20 और 2 कम ना जी तो 18, ठीक है। अब अरेंज कर दीजिए इसको, पहले तो 10 को कार्बन अरेंज कीजिए, कम वाला गेस्ट,
गेस्ट बीच में और हाइड्रोजन साइड में देख रहे चाहिए। 1 2 3 4 7 8 9 10। ठीक है, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड दे दिए। और अभी मैंने बताया आयन वाला है तो कौन बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। देखिए एन में सिंगल बॉन्ड होगा, कौन बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और ई नहीं रहेगा तो एटलीस्ट कम से कम 1 डबल बॉन्ड रहेगा। और बाई ए नहीं रहेगा तो एटलीस्ट कम से कम 1 ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक ट्रिपल, 2 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, कम से कम एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड भी हो सकती है। तो इन वाला में एक डबल बॉन्ड कम रहेगा, कम से कम 2 भी रह सकता है। आयन वाला में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? तो ये आयन वाला है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड कहता है कार्बन कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी मैंने 2 क्वेश्चन बताया, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला था, तो वो भी अनसैचुरेटेड ही था। मैंने अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में भी ये जो 2 अभी मैंने बताया वो बताया था। ठीक है, अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में ही मैंने आपको बताया था किसके बारे में? C2H2 के बारे में, यानी इथाइन और आपका ब्यूटाइन के बारे में। इथाइन और ब्यूटाइन मैंने देखिए एग्जांपल ली, C2H2 और C4H6। ये मैंने आपको जो है अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में भी लिखाया था। ये दोनों अनसैचुरेटेड के एग्जांपल में लिखाया था। चाहे तो वीडियो विश्वास ना हो तो वीडियो को पीछे करके देख लें। अब क्लियर हो गया आप लोगों को कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कैसे है, सैचुरेटेड कैसे है। अब कहीं पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, यहां दीजिएगा, फिर गलती हो जाएगी। मैंने भाई बताया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब भी दीजिए तो बीच में दीजिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जब भी दीजिए तो बीच में दीजिए। ठीक है, तो यहां से आप नहीं देना, जब भी देना यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं, यहां दे देते हैं। तो पहले यही इसी को मैनेज कीजिए। तो देखिए मैनेज है ये कार्बन, इस कार्बन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड केवल इस कार्बन की दोनों के लिए, क्योंकि बंध रहा है तो दोनों ने बंध रहा है जी। तो देखिएगा ये कार्बन का देखिए 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन का देखिए 3 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड। अब बाकी हाइड्रोजन सर याद दीजिए, कोई लफड़ा नहीं है, सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। इसको दोनों छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों पूरा है, बस कोई लफड़ा ही नहीं है। अब गिनना है आपको, तो गिन के पहले आप, तो ये अब केमिकल फार्मूला हो गया। अब ये बॉन्ड स्ट्रक्चर मैं लिख नहीं रहा हूं, केमिकल फार्मूला बॉन्ड स्ट्रक्चर किसके, क्या हम लोग क्वेश्चन शुरू में ही हेडिंग बना दिए कि केमिकल फार्मूला लिखना है और बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये केमिकल फार्मूला ऊपर वाला, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब तो गिन लीजिए तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन गिनिए, नीचे वाला पहले 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इधर वाला 18 हो गया ना, यानी पूरा। तो शॉर्ट में इसको आप लिख दीजिए, C इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, 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 इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन। गिनती कर लीजिए, थोड़ा सा चेक करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन गिनिए 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 2 5 2 7 9 11 13 15 है, 3 18। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका इस तरीका से है ना। इस तरह से आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आप ब्यूटाइन का लिखिए, ब्यूटेन का लिखिए, है ना। जैसे मैं कहूं आपको राइट द केमिकल फॉर्मूला पेंटेन का, पेंटीन का, है ना, पेंटाइन का। ठीक है, थोड़ा मैं कुछ HW बना देता हूं। राइट द केमिकल फॉर्मूले एंड केमिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है कि बॉन्ड स्ट्रक्चर, चलो सबसे अच्छा बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ आया ना जी, बॉन्ड दिखाते हैं, ये देखिए बॉन्ड ये सब हुआ है ना, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, उसी तरह नोनेन, नोनीन, नोनाइन। इस तरीका से आप
अपना मन से बनाइएगा, बहुत सारा बनेगा, केवल 2 को छोड़कर। इस तरह से बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन 2 को आपसे नहीं बन सकता है क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। मीथीन और मिथाइल, क्यों का आंसर मैं दे रहा हूं। तो देखिएगा मीथीन और मिथाइल मैंने क्या लिखा, डू नॉट एग्जिस्ट। अभी बताया दीज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज बॉन्ड इज नॉट सेटिस्फाइड इन दिस टू। मीथीन और मिथाइल जो है नहीं बनेगा, हमसे भी नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मीथीन है ना जी, तो इन से हमने पकड़ा CnH2n, अब क्या वो कार्बन, मीथ मीन्स एक कार्बन, वहां पे देखिए लिखा हुआ है H2 into 1, यानी 1 लिखना कोई जरूरत नहीं, CH2। अब मैनेज कीजिए, है ना। बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए दिखाते हैं, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, रख दीजिए हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का सिंगल। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड मैनेज है, लेकिन कार्बन का मैनेज है। कार्बन को क्या बॉन्ड चाहिए, 4। यहाँ पे लिख दिए कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड, जबकि यहाँ पर कितने बॉन्ड हो रही है, कितना बॉन्ड है कार्बन का, 2 बॉन्ड, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज, है ना, कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। उसी तरह इसको देखिए, मिथाइल से हमने पकड़ा, आइन है तो CnH2n -2, तो n के जगह क्या रखें, 1। मीथ से हमने पकड़ा, मीथ मीन्स 1, H2 into 1 -2, यानी CO1 H2, पहले इंटू करना है, तो CO1 H0 तेरा, यानी हाइड्रोजन है या नहीं है, केवल और केवल क्या है, कार्बन है, एक को वो बॉन्ड नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल बिकॉज कार्बन नीड्स 4 बॉन्ड्स। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, बट हेयर नो बॉन्ड, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा गया होगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं 2 बार में वीडियो देख लीजिए, है ना। थोड़ा ये वीडियो शायद 1 घंटा से ज्यादा का चला गया होगा, क्योंकि कोई भी जो है टॉपिक बताऊंगा तो टॉपिक तो कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा अगर गया होगा तो 2 बार में आप इसको देख लीजिएगा और वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। और ये पॉइंट देखिए, ये वाला आप जरूर जो है दोस्तों को शेयर कीजिए। ये जो आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन, इसको आप दोस्त को प्रेशर डालिए, दोस्त को आप बोलिए, आप उनके दोस्त हैं तो आप दोस्त के होने आपका फर्ज भी बनता है, उनको आप बोलिए कि ये वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बेस है, अगर ये आप पढ़े रहिएगा तो 9th में 10th में आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलने वाला है। इसलिए ये वीडियो का सबसे ज्यादा व्यू होना चाहिए, ये वीडियो जो है सबसे ज्यादा जो है व्यू होना चाहिए, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा 8th क्लास में सबसे ज्यादा व्यू इसका होना चाहिए, और जितना हो सके इसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको कंपटीशन के लिए भी और आपके हायर क्लासेस के लिए भी। ठीक है, तो नाउ दैट्स ऑल।